हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे अपनी जिंदगी में और व्यस्त होंगे, क्योंकि भाई ये जिंदगी जीनी है तो कुछ करना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत मजाक हुआ। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक नई वीडियो में। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जाइए जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन की सीरीज लेके आई हूँ आर्मी एरिया से रिलेटेड, वो आप तक बहुत जल्दी इसका वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मेरी वीडियोस के थ्रू जितना कुछ मुझे पता है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसका आप लाभ उठा पाए। चलिए, पिछले 2 वीडियो थे जो मेरे, एक तो असफ क्वार्टर से रिलेटेड था, दूसरा था गेस्ट हाउस क्वार्टर, जहाँ हमें कैसे रहना है, कैसे आना है, क्या क्या सामान लाना होता है या लाना भी नहीं होता है, उससे रिलेटेड था। उसके लिए आप मेरे वीडियो को जाइए, चेक इन कीजिए। और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं आपको, प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो हमारा परिवार एक हमने शुरू किया है उसकी संख्या बढ़ती जाए दिन प्रतिदिन। उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले एक शायरी करना चाहूंगी। उस माँ को सलाम जिसने एक फौजी बेटे को जन्म दिया, उस पिता को सम्मान जिसने अपनी बेटी फौजी को दे दी, उस पत्नी को तो सलाम है ही जो अपनी फौजी पति के साथ अपनी जिम्मेदारियों के साथ जी रही है एक अच्छी खासी लाइफ, गर्व के साथ। चलिए, घमंड की कोई बात नहीं है, सच में फौजी के लिए रेस्पेक्ट हमारे अंदर होनी चाहिए। हालांकि फौजी से रिलेटेड सारे उन रिश्तों से, फौजी फैमिली से हमें एक रेस्पेक्ट रखनी चाहिए। मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ गाइस, इसे सोचो भाई खुद फौजी से है तो अपना बोले, नहीं, सच में रेस्पेक्ट तो बनता है, क्योंकि दूर माँ से बेटे को दूर करना वो भी इतना आसान नहीं होता, और पत्नी अगर पति से दूर रह रही है तो भी वो इतना आसान नहीं होता। ये फील करना है तो ये उसी पत्नी को ही पूछे या उस पति को ही पूछे जो दिन प्रतिदिन अपने बच्चों से दूर होता है। छुट्टी आते वक्त इतना चेहरे पे एक मुस्कान होता है, बट घर से रवाना होते वक्त शायद उसके दिल में क्या है वो ही जानता है। चलिए, ये सब हुई बातें, अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है कि भाई हम लोग क्वार्टर में तो आ जाते हैं, या फिर कोई फैमिली आना चाह रही है, वो सोच रही होगी मेरे बच्चों का पढ़ाई तो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा, मैं उसका चेंज कर रही हूँ स्कूल, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है गाइस। अगर बहनों, अगर आपको ये टेंशन है कि हम लोग अपने हस्बैंड के साथ जाएंगे तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, तो भाई ये अच्छा खासा एरिया है, यहाँ पे भी ऑलरेडी पहले से फैमिलीज रह रही है, तो जाहिर सी बात है उनके भी तो बच्चे होंगे, तो वो बच्चे पढ़ रहे होंगे। यार, मैं जहाँ रह रही हूँ असम राइफल है, सॉरी गाइस, तो असम राइफल यानी ARPS की स्कूल्स होगी, डेफिनेटली होंगी। चाहे वो स्कूल कहीं पे 5th तक होती है, कहीं 8th तक होती है, कहीं 12th तक होती है, कहीं कहीं हमें जैसे स्कूल अगर भाई छोटी क्लासेस है या फिर बच्चे कम है तो उन स्कूलों को सरकार शायद नहीं चलाती है, तो हमें उनसे ही मतलब आर्मी एरिया के अंदर ही स्कूल, चाहे वो लोकेशन दूर हो, पर हमें उसके लिए बस प्रोवाइड की जाती है, जो अंदर की ही बसें होती है, उसमें हमारे बच्चों को सेफली ले जाया जाता है, सेफली छोड़ा जाता है। यहाँ तक कि कोई भी फौजी भैया में हमेशा साथ में रहते हैं बच्चों के, इवन वो आपको प्रोटेक्शन की या फिर उनके कोई चिंता करने की जरूरत नहीं कि बच्चे कैसे जाते होंगे, है ना, उनका ध्यान कौन रख रहा होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे इतना कुछ सेफ्टी से रिलेटेड ध्यान रखा जाता है, मुझे नहीं लगता कि कहीं और रखा जाता होगा, तो ये भी टेंशन करने की बात नहीं है। और ARPS की स्कूल्स की जो बुकें हैं वो NCERT बेसिस होती है, और स्कूल चाहे 5th तक हो, 8th तक हो, 10th तक हो, 12th तक हो, होती जरूर है। स्कूल का मीडियम इंग्लिश ही होता है, ज्यादातर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होती हैं, NCERT बेसिस इनकी बुक्स रहती हैं, और टीचर्स भी ARPS के ही होते हैं। जी हाँ, सब्जेक्ट के अलग अलग होंगे, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ्स, सारे अलग अलग टीचर्स होंगे, जैसे हमारे स्टेट में होता है, जहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं, हमारी स्टेट वाइज जो भी चल रहा होता है वैसे ही यहाँ पे होता है, तो ये भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। अच्छे से आप बच्चों को ARPS में या फिर जहाँ पर भी आप रहना चाहते हैं आर्मी एरिया के अंदर, स्कूल की सुविधा पहले की जाती है, मुझे ऐसा लगता है। सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही यहाँ पे एक अच्छा खासा माहौल बनाया जाता है कि हमारी फैमिलीज अच्छे से रह सके, उनके बच्चे अच्छे से रह सके। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे डिसिप्लिन होता है, रेस्पेक्ट होती है, जो बच्चों को सिखाई जाती है शुरू से। बच्चे को साइड एक्टिविटी बहुत करवाई जाती है, हर सैटरडे को उनका एक्टिविटी डे होता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई, क्योंकि बच्चे केवल पढ़ाई करना ही इज नॉट
सफिशिएंट। एक पढ़ाई कर रहा है बच्चा, पढ़ाई करते जाओ उसको, नहीं, यहाँ पे हर एक्टिविटी होती है जिससे बच्चे बहुत से फ्रेंड्स सर्कल में रहते हैं। इवनिंग टाइम में बच्चे अच्छे से अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं तो उनका अच्छा खासा मन लग जाता है। अगर आपको मेरी वीडियोस का ये जो सीरीज अच्छा लग रहा है, प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।